हेलो माय व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है पर वो बहुत बड़ी हो रही है और मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं और सारी बातें मैं एकदम से लिख के बता नहीं पा रहा हूँ। तो पहले अब मैंने लिख लिया है कि कितनी बातें अभी हमें पढ़नी है इस लेवल पे। जो 10th 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी बातें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करने से पहले ऑर्गेनिक वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। यूजुअली या जनरली जो हमें डेफिनेशन सुनने में मिलेगी, कई लोग कहेंगे ऑर्गेनिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिविंग सोर्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। एसेंशियली दे आर कार्बन कंटेनिंग कोवलेंट कंपाउंड्स। ये वाली बात इस चीज़ से बेटर है। लिविंग सोर्स डिराइव्ड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बात इतनी सही नहीं है जितनी ये सही है। आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं उसमें, जैसे हमने देखा इथेनॉइड एस्टर से जो बनती हैं सब्सटेंसेस या कार्बोक्सिलेट आयंस इन्वॉल्व होके अगर उसमें कोई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जुड़ जाए तो आयनिक बॉन्ड्स कैन बी प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स जैसे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स एंड सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी हम कह सकते हैं। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता कि व्हाट आर कंपाउंड्स एलिमेंट्स मिक्सचर्स, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी बता दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स क्या होती हैं हमारे केमिकल वर्ल्ड में, प्योर सब्सटेंसेस हम इन्हें कहते हैं। मिक्सचर्स हमारी इम्प्योर सब्सटेंसेस होती हैं। मैटर की यही दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे केमिकल वर्ल्ड में। क्या क्या चीज़? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, whereas impure substances are mixtures. Pure substance means those which contain only one type of particles. Okay. Matter is a material substance, anything around us which has mass, which occupies space, that is it has volume, is called matter. फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की बात करें, फिजिकल वर्ल्ड में हम दो ही चीज़ों को पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी। फिजिकल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, whereas chemistry is the study of matter and its properties. What is a chemical property? This we will get to know in the coming videos. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसने इतने सारे कंपाउंड बना दिए हैं कि उसको सेपरेट ब्रांच के थ्रू स्टडी करना नेसेसरी हो गया है। तो कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ वो क्या हैं? इट इज़ अ टेट्रावेलेंट एटम एलिमेंट। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स. Long chains can attain shapes also, like in the form of rings, branch chains, etc. Carbon has a small size in its group. It is perhaps the first element and forms the carbon family. That is why it forms stable compounds, and that is why those compounds exist. Organic chemistry is very vast. It forms combination with other group elements. Carbon forms catenated compounds. It is a special tetravalent atom. It forms covalent bonds with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens. Okay. These resulting compounds are called organic compounds. They are studied under organic chemistry. यहाँ तक क्लियर है मुझे लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। असल में ये कोई रोट लर्निंग वाली चीज़ नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए किसी चीज़ की। हर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होता है और उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता होती है, पर एक्टिवली विजुअलाइज लिखते समय एटसेट्रा उसे कर नहीं पाते। तो ये हमें पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए आरएनए के बारे में पता है। तो डीएनए आरएनए आर नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोटीन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, मसल, स्किन. दे ऑल कम अंडर, देयर स्टडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑल्सो अपीयर इन आर क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज, मॉलिक्यूल्स. ये सारी बातें मैंने 11th की एनसीईआरटी से उठाई हैं, पार्ट 2 से केमिस्ट्री के, आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा हिस्टोरिकल अकाउंट भी वहाँ डिस्कस किया गया है। अब अगर हम
2022 में रह रहे हैं, तो ये बात करीब 200 या 220 साल पुरानी है। क्या कि 1780 में साइंटिस्ट को ये बात तो पता लग गई थी कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को उन्होंने कहा जो मिनरल सोर्सेज से आए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर दोज विच डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ लिविंग सोर्स। तो अगर ये बात आई तो साइंटिफिक अकाउंट वर्सेस फिलोसफिकल अकाउंट में क्या हुई, बैटल हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ। क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, बर्जीलियस जो हमारे एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने प्रपोज करी एक वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती थी, अ वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अकर ओनली इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। बट ऐसा नहीं था कि लिविंग बॉडी या लिविंग सिस्टम के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाएंगे या आर्टिफिशियल सोर्स से नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दिस थ्योरी वाज फाइनली रिजेक्टेड इन 1828। 1780 से बात शुरू हुई, 50 साल के बाद ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। शुरुआत में या बीच में कभी आई होगी, फाइनली रिजेक्ट हो गई। एविडेंसेस क्या इसके अगेंस्ट थे, 1828 में हमारे फेडरिक वॉलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट, साइनेट ये होता है, अमोनियम ये होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हीट किया तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। सो पहले डिस्प्रूव हो गया। एक भी अगर एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट चला जाए किसी थ्योरी के तो वो काफ़ी होता है डिस्प्रूव करने के लिए। 1845 में कोल्ब नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एसिटिक एसिड बना दिया इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। फिर 1856 में बर्थलॉट ने मीथेन बना दी। All these evidences showed that organic compounds could be synthesized from inorganic compounds in a laboratory. Finally, the development of electronic theory of covalent bonding, जो कि हमने चैप्टर 3 11th में पढ़ी भी है या फिर उसे आगे मैं बताऊंगा भी, उसने क्या किया, इट टर्न्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। आगे का हम कवर करेंगे फर्दर वीडियोस में, ठीक है।